हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। और आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स कम है और एक स्टोरी ज़्यादा है। और अगर आप इसे स्टोरी जैसे समझेंगे तो इसके सभी पहलुओं को समझ पाएंगे, उनको इस्तेमाल कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाएंगे। तो ज़रा समझते हम किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ चाइनीज़ हेजेमनी इन साउथ चाइना सी इज़ राइजिंग। और इसकी शुरुआत होती है इस न्यूज़ से। That is, it is talking about it has been 5 years ever since the ruling came on South China Sea. Despite that, Chinese presence is only rising even if the Philippines is resisting. तो सवाल ये होता है कि फिलिपिन क्यों रजिस्ट कर रहा है और चाइना की राइज करने से किसको प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है। And what is the ruling that we are talking about? And to understand that, let's just understand background. Because किसी कहानी का एक थिएटर होता है और उसके किरदार होते हैं, और इस कहानी का थिएटर एक्चुअली साउथ चाइना सी है। यहीं कहीं साउथ चाइना के समंदरों में ये कहानी की शुरुआत होती है, जिसके किरदार हैं आपके चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस एंड ताइवान। और इस कहानी की बैकग्राउंड एक्चुअली आज़ादी, जब चाइना को आज़ादी मिली अराउंड 1948-49, एंड एट दैट टाइम इट बिलीव कि जो इसकी टेरिटरी है वो उससे छीन ली गई थी, पर शायद तब उसके पास इतनी पावर नहीं थी। पर जब एक बार ये पावरफुल हो जाएगा तो ये क्लेम करना शुरू कर देगा। उस फिलॉसफी को नाम दिया गया था हाइड योर पावर, बाइट फॉर योर टाइम। एंड चाइना नाउ बिलीव हैज बिकम दैट बिग अ पावर कि नाउ इट कैन क्लेम इट्स टेरिटरी, एंड दैट इंक्लूड टेरिटरी इन द साउथ चाइना सी। विद द चाइनीज बिलीव कि अकॉर्डिंग टू 9 लाइन जो कि हिस्टोरिकली इसको मिलनी चाहिए थी, ये पूरी की पूरी इसकी टेरिटरी बन जाती है, राइट फ्रॉम हेयर टू देयर, बाय विच चाइना पैरासिल आइलैंड, स्कैरबरो और स्पार्टली आइलैंड को क्लेम कर सकता है। पर अगर दूसरे किरदार इससे खुश नहीं है, लाइक वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस एंड ताइवान, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव कि ये 9 लाइन बेसिकली चाइना का असर्टिवनेस है और इन आइलैंड्स पे इनका भी क्लेम बनता है। और ये समझने के लिए कि किस तरीके से आइलैंड के होने से आप सी को बेसिक क्लेम कर सकते हो, उसके लिए आप थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। दैट इज अनक्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ना दिस यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कुछ रूल सेट करता है कि आप किस हद तक समंदर को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज लैंड तो आप क्लेम करते ही हैं। इवन सी को भी क्लेम किया जा सकता है, बट इस पे बाउंड्रीज हैं ना। इमेजिन इफ दिस इज इंडिया, ये उसका लैंड है ना। इन दिस यहाँ से 12 नॉटिक माइल्स तक उसकी टेरिटोरियल सी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है कि अगर कोई फॉरेन वेसल आ रहा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया से। आप यहाँ पे आसानी से इनके रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसका डिस्प्यूट आपको वहाँ भी देखने को मिलता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जब ये टेरिटरी कहीं ना कहीं क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से चाइना अपना क्लेम मानता है, श्रीलंका, और इंडिया अपना क्लेम मानता है। आफ्टर दिस इज 24 मीटर, दैट इज कॉन्टिगस जोन, कि ये जोन भी आपका है, बट इसमें इतनी परमिशंस नहीं चाहिए होती और सबसे कम परमिशन चाहिए होती है 200 मीटर तक, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स तो होते हैं इंडिया के पास कि इंडिया यहाँ से अपना मिनरल्स वगैरह निकाल सकता है, इस टेरिटरी को अपना क्लेम कर सकता है, बट दूसरी कंट्रीज को आने के लिए इतनी परमिशंस की जरूरत नहीं होती। नाउ इट इज दिस, अगर यहाँ आपकी ज़मीन है तो अब धीरे धीरे पानी को भी थोड़ा थोड़ा क्लेम कर सकते हैं, और चाइना इसी को यूज करता है। चाइना व्हाट इट डज इज इन द एंटायर स्टोरी दैट इट इज एक्चुअली बिल्डिंग द आर्टिफिशियल रीफ, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, अनइनहैबिटेटेड आइलैंड्स को वापस वहां पे पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, लाइक हेवन रीफ। ये पहले बहुत छोटी सी थी, बट चाइना इसका रेडियस बढ़ा रहा है। अब इस रेडियस को बढ़ाने से क्या होगा, इट कैन क्लेम, राइट, इट कैन क्लेम कि ये आइलैंड मेरा है तो इसके आसपास की टेरिटरी भी मेरी होगी। और पीछे जो आपने डिस्प्यूट देखा उसमें यही हो रहा था, चाइना इज एक्चुअली क्लेमिंग, जहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स उनको क्लेम करा उसके हिसाब से यहाँ की टेरिटरीज को भी क्लेम करने में लगा हुआ है। Now this exploitative policy of China, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सैंड भी कहते हैं, कि चाइना इज एक्चुअली इंक्लूडिंग इट्स एरिया इन द सी, आर्टिफिशियल लैंड्स बना रहा है जिसकी वजह से वो सी को भी कनकर कर सके। इसकी वजह से जो डिस्प्यूट हुआ, फिलीपींस बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोर्ट जो कि हेग में प्रेजेंट है, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से जाती हैं, जिसके बाद ट्राइब्यूनल्स की रूलिंग आती है और वो रूलिंग दोनों के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है।
Now, around 2016, when Philippines went to the PCA, that is Permanent Court of Arbitration, the ruling came in favor of Philippines. It said कि जो 9 डैश लाइन जो चाइना ने एक्चुअली दी है, दिस इज बेसिकली इट हैज नो हिस्टोरिकल बेसिस एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. और फिलीपींस का इससे क्या होता है, उसके अधिकार बन जाते हैं. बट चाइना इमीडिएटली सेड कि वी डोंट एग्री टू दिस रूलिंग बिकॉज वी आर नॉट पार्टी टू दिस. आर्बिट्रेशन होने के लिए कम से कम दोनों पार्टी को एग्री होना चाहिए, तभी वो किसी रूलिंग को एक्सेप्ट करेंगे. इवन तो आफ्टर दैट वो रूलिंग आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, बट दोनों पार्टीज का एग्री करना तो जरूरी है ना. एंड चाइना सेड सिंस इट वाज नॉट द केस वी डू नॉट एक्सेप्ट द रूलिंग. एंड इवन आफ्टर द रूलिंग चाइनीज प्रेजेंस इज ओनली राइजिंग. अभी सवाल ये बनता है कि चाइना ऐसा बेसिक कर क्यों ना है, अपनी टेरिटरी क्यों इंक्लूड कर रहा है. वही पानी इतना प्यारा है. नहीं, समुंदर का पानी एक्चुअली बहुत वेल्युएबल होता है और इसीलिए चाइना इज एक्चुअली क्लेमिंग इट्स प्रेजेंस. तो सबसे पहले समझें तो कहानी में एक और किरदार जुड़ जाते हैं, दैट इज यूएस. एंड एक होता है ना कि अगर एग्जिस्टिंग पावर हो, उसको चैलेंज करने वाली कोई पावर आ जाए तो एग्जिस्टिंग हेजेमन्स आर नॉट हैप्पी विद दिस. और एक होता है ना कि अगर एग्जिस्टिंग पावर हो और उसके सामने कोई और पावर आ जाए तो एग्जिस्टिंग हेजेमन्स आर नॉट हैप्पी विद दिस. यूएस के साथ ऐसा ही हो रहा है. अब तक उसकी हेजेमनी होने लगी थी दुनिया में, स्पेशली आफ्टर विड्रॉल ऑफ द यूएसएसआर. एक मोनोपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट होने लगा था, पर चाइना के आने से वर्ल्ड दोबारा बाइपोलर होने लगा है. दैट्स वाई यूएस इज असर्टिंग इट्स पावर इंक्लूडिंग इन साउथ चाइना सी. अगेन एंड अगेन वो अपने वेसल्स को वहां पे लाता रहता है. सो दिस रिफ्ट इन बिटवीन, चाइना इज नॉट हैप्पी कि यूएस चाइना के आसपास वाले सोर्स में रहता है, इसलिए वो उनको क्लेम कर रहा है. एंड यूएस इज नॉट हैप्पी कि चाइना इज इंक्रीजिंगली बिकम असर्टिव इवन इन दी ब्लू सीज. This is political reasons. Other one is economic reason. That is blue economy. Because sea is considered as very resourceful these days. वहाँ पे फिशिंग होती है, वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स मिल जाते हैं, एनर्जी रिजर्व्स मिलते हैं, मेटालिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता होता है. And this is what is exactly happening there. जो साउथ चाइना सी है, it is connecting point between Indian Ocean and Pacific Ocean, and 1/3 of the global trade पास करता है इन सीज से. So this is ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी. दैट इज 2/3 ऑफ द साउथ कोरियाज एनर्जी, 2/3 ऑफ द एनर्जी, 60% ऑफ जापान एंड ताइवान एनर्जी एंड नियरली 80% ऑफ चाइना जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है वो यहीं से आता है. स्पेशली मलाक्का स्ट्रेट जो कि साउथ चाइना सी में आता है और चाइनीज 80% ऑफ इम्पोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड चाइना डज नॉट वॉन्ट कि दूसरी कंट्री के यहाँ पे प्रेजेंस होने से वो अपनी हेजेमनी लूज कर सके. And it is for that reason China is concerned about this. सवाल ये बनता है, why are we concerned? इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? Now in this, India's stand is basically earlier it was Pacific. हम बस चाइना को पैसिफाई करना चाहते थे, बट राइट नाउ वी आर वेरी एक्टिव अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो पहले हम मानते थे ठीक है इट माइट बी ऑफ चाइना और या फिर डोमेस्टिक डिस्प्यूट है जो कि आपस में इनको रिजॉल्व करना चाहिए. बट नाउ वी बिलीव अगर वहाँ पे चाइनीज की हेजेमनी स्टैब्लिश हो जाती है तो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड वो हिंडर हो जाएंगे. हमारा ट्रेड इंपैक्ट होगा और राइजिंग चाइना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए. एक बार साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, आसानी से चाइना फिर इंडियन ओशन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा. एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दिस. वी कंसिडर इंडियन ओशन एज आर हेजेमनी और आर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. Now in this Act East policy we started internationalizing the dispute and we started talking about how there has to be democratic form of establishing ruling. और जो आपकी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो फ्री और ओपन होनी चाहिए और वहाँ पे ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल लॉज के फेवर में होना चाहिए. That's why we talked about the protection of sea lines of communication and under Quad हम US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यही करने की कोशिश कर रहे हैं, with which China is not happy. And this has been the entire story so far, जिसमें आपने सभी किरदारों के बारे में जाना इंक्लूडिंग इंडिया जो कहीं दिख नहीं रहा था कहानी में पर वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड द एंटायर सीरीज वर हेल्पफुल टू यू, यूजफुल टू यू, देन लाइक अस, subscribe us and stay connected to us because we are present on various social media platforms, Facebook, Instagram, and you can actually get the news even from those sources. Thank you so much.